हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। और आज फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि कॉमन टॉपिक है बीएससी पार्ट 2 में और सेमेस्टर 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट इंटीग्रल का, जिसका आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। जितना भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके अंदर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी बच्चों लोग का डिमांड आ रहा है कि सर आप ईयर वाइज पीवाईक्यू करवा दीजिए, तो वो भी सीरीज हम बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने। ये हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ठाकुर सर एकेडमी, वही नाम हमारे ऐप का भी है। यहाँ पर आपको 11 12 बीएससी JEE और CUET के कोर्सेज अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर है। आप चाहो तो अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो उसके अंदर में। भैया आप पढ़ने में मतलब पढ़ा जो रहे वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छे डिस्काउंट रहते हैं सभी कोर्स पर। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चलती है उसका फ्री PDF नोट्स आपको यहीं पर मिलेगा। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9155545111। तो सबसे पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं हम लोग। हमारे पास में 0 से पाई है, dx बटा में लिखा हुआ 5 प्लस में 4 cos x। ऐसा क्वेश्चन हम लोग के पास इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ डेफिनिट में भी आ चुका है इंटीग्रल हमारे पास में 0 से पाई dx बटा में 5 प्लस में 4 cos x है। 5 प्लस में 4 cos x। तो हमने इसमें पढ़ाया हुआ आपको कि अगर नीचे लीनियर हो साइन कॉस के टर्म में, तो आपको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है कॉस का टेन वाला, जो कि फार्मूला होता अपने पास में। ये 0 से पाई रहने दो, ऊपर dx हो जाता है, नीचे अपने पास में सर 5 प्लस में 4 इंटू फार्मूला चलता है 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर एक्स बाई। बहुत बढ़िया, इसका एलसीएम कर लो। एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 प्लस में 5 10 स्क्वायर, और ये ऊपर जा चुका होगा, यानी कि 0 से पाई लगाओगे ऊपर जा चुका है 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके साथ dx भी लग चुका है। और नीचे अपने पास में अगर देखा जाए तो 5 प्लस में 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 प्लस में 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में 4 माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है सर, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे इसका मतलब ऊपर हो जाएगा अपने पास में 1 सेकंड। थोड़ा सा बदमाशी टाइप का कर दिया इसने। कोई नहीं, हमसे ज्यादा बदमाशी नहीं। चलो भाई आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे सर, ये दोनों को ठीक करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5 प्लस में 4 9। पहले ऊपर का लिख लो। ऊपर में अपने पास में आ जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में अपने पास आएगा सर 9, और फिर प्लस में 10 स्क्वायर, क्योंकि 5 प्लस 5 10 स्क्वायर में से 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस करने वाले हो। अब इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे ये फायदा होगा कि 10 को अगर जेड मानेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन के रूप में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर से पुट कर दिया सर 10x/2 विथ बराबर में जेड। यहाँ से 10 का डेरिवेटिव लगाएंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1/2 इंटू में 1/2, साथ में dx बराबर लिखोगे dz। अब यहाँ पर से देखो तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ dx बराबर लिखोगे 2 इंटू में dz। और उसके बाद हम इसमें लिमिट भी चेंज करेंगे। बिल्कुल सर, हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, तो हमने अगर x के जगह पर 0 लगा दिया, x के जगह 0 लगा दिया, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, यहाँ 0 लगाओगे तो 10 0 का वैल्यू 0 आता है, तो z का वैल्यू 0 आ गया। और x का वैल्यू अगर आपने पाई लगा दिया, का मतलब z का वैल्यू आ चुका होगा अपने पास में
पाई पाई लगा दिया तो ये बन चुका होगा π/2। हाँ, तो 10π/2 का वैल्यू बन चुका है अपने पास में इन्फिनिटी। तब हमारा इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम आई है वो हो जाएगा अपने पास में 0 से इन्फिनिटी, है ना आसान। ऊपर जो अपने पास में ये है, ये दोनों मिलाकर के बन चुका होगा 2dz, यानी कि ऊपर हो चुका है सर 2dz और नीचे में अपने पास में 9 प्लस का z² है। बहुत बढ़िया, ये 9 प्लस में 10 के लिए z। इसका आप 2 बाहर कर लो, यहां से 2 बाहर कर लिया सर। लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, ऊपर dz है, नीचे हम लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर आप प्लस में z का स्क्वायर है, a² प्लस में x² है। तो भैया 1/a tan इनवर्स x/a, सिंपल 1/a tan इनवर्स x/a। तो 2 इंटू 1/a लगाओगे तो 1/3 और tan इनवर्स x/a लगाओगे तो z बट्टा अपने पास में 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। इसका 1/3 बाहर कर लिया सर, 2/3 बन चुका है और tan इनवर्स लगाओगे यहाँ पर से इन्फिनिटी और माइनस में tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी का π/2, 0 का 0। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो 2/3, ये बन चुका अपने पास में π/2 माइनस में 0। यहाँ से 2 कैंसिल कर लो भाया, कैंसिल होता है अपने पास π/3, प्यारा सा आंसर की प्राप्ति होती है। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल है। 0 से π/4 है, √10x है। इसको बनाने का 2 तरीका होता है, प्यारा प्यारा तरीका। एक तो अपन एक ही तरीका ले लो, साइन √10 प्लस में रूट कॉट होता है, तब जाकर के एक 2 तरीका से बना सकते हैं। यहाँ √10 है, सिंगल मेथड है जो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। हमारे पास इंटीग्रल है 0 से π/4 और रूट अंडर लिखा अपने पास में 10x है। एकलौता तरीका यहाँ पर ये है कि 10 का नाम z² रख लो। 10 का नाम क्या रख लोगे? z², ताकि वो रूट से फ्री हो जाए। इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं भैया जी, 10 का नाम 10x का नाम रख लिया हमने सर z²। यहाँ से 10 का डेरिवेटिव sec² मिलेगा, बिल्कुल सर। sec² x विथ dx बराबर लिखोगे 2z इंटू dz। बहुत बढ़िया। यहाँ पर sec² इसमें अवेलेबल नहीं है तो sec को 10 में चेंज करिए, 10 से हम z में चल जाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस में सर 10², 1 प्लस में 10² विथ dx बराबर लिख पाओगे 2z इंटू dz। यहाँ से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब सर 1 प्लस में आ जाएगा z का पावर 4। ये z का पावर 4 कैसे हो गया सर? 10 था, 10 का z² है तो 10² है, तो z² का z² का स्क्वायर है विथ dx बराबर लिखोगे यहाँ पर से 2 इंटू z dz। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सर dx इज इक्वल टू में 2z बट्टा में z² प्लस 1 कह सकते हो, z² प्लस 1 विथ dz। बढ़िया, z² नहीं, z का पावर 4, z का पावर 4, z का पावर 4। हाँ अभी इतना पे खुश मत होना, लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लिमिट हमारे पास में जो लोअर लिमिट दिया हुआ है वो 0 है। अगर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया इसमें तो z² बराबर 10 0, z² बराबर 10 0, इसका मतलब z का वैल्यू अपने पास में आ जाता है 0। अगर हम बात करेंगे सर x का वैल्यू π/4 है, x का वैल्यू π/4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये 1, 10 का वैल्यू 1, z² बराबर 1, तो z बराबर लिखोगे अपने पास 1। तो लिमिट हो जाएगा अब 0 से 1 और 10² के जगह पे हम लगा देंगे सर z, 10 के जगह पर z लगाएंगे, z² लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर से जो इंटीग्रल आई है कुछ ऐसा बन जाएगा 0 से 1, ये हो चुका अपने पास में z इंटू z हमने रख दिया इसके जगह z², तो रूट में है ना 10, z² रूट में जाएगा तो z बचेगा और dx के जगह पर 2z बट्टा में z का पावर 4 प्लस 1, 2z बट्टा में z का पावर 4 प्लस में 1 विथ dz। अब देखो यहाँ पर मामला ये है कि 0 से 1 है, ऊपर हो गया सर 2z² और नीचे z का पावर 4 प्लस 1 है। अभी भी थोड़ा सा अब मशक्कत करना पड़ेगा। इस पर एक कंसेप्ट होता है कि जब z का पावर 4 नीचे दिखाई दे, प्लस में जो नंबर है 1 कांस्टेंट, वैसा ही ऊपर में क्रिएट कर लो। देखो ऐसे
हमारे पास में जीरो से लगा दिया हमने सर 1 है, जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कर दिया हमने, एक माइनस किया और एक प्लस किया, और नीचे देखोगे तो जेड का पावर 4 प्लस में 1 है विथ डीजेड है। अब इसमें हमने ये करना है कि भाई साहब प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाला जो है जेड स्क्वायर माइनस 1 एक साथ कर दो। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 जेड स्क्वायर प्लस में 1 एक साथ कर लिया, और फिर प्लस के बाद जेड स्क्वायर माइनस 1 एक साथ कर दिया। नीचे जेड का पावर 4 और प्लस में 1 है विथ डीजेड, और इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 0 से 1 हो रहा है, जेड स्क्वायर प्लस में 1 बट्टा में जेड का पावर 4, जेड का पावर 4 और फिर प्लस में 1 साथ में डीजेड, और फिर लिमिट 0 से 1 जेड का स्क्वायर माइनस में 1 बट्टा में जेड का पावर 4 प्लस में 1 है विथ डीजेड है। बहुत सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाय करेंगे सर जेड स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हमें क्या दिख रहा होगा सर, इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में 1 बट्टा में जेड स्क्वायर, और नीचे जेड स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में जेड स्क्वायर विथ डीजेड है। और उसके बाद फिर प्लस इंटीग्रल 0 से 1 लगा दिया सर, ये आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस में 1 बाई जेड स्क्वायर, और नीचे में जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 1 बटा जेड स्क्वायर। अब यहां पर समझिए और सीखिए चीजों को कि जब आपके पास यहां पर प्लस दिया हो तो हम लोग पुट करते हैं जेड माइनस 1 बाई जेड बराबर टी या कुछ और है, माइनस पुट करते हैं, ऊपर प्लस दिया होगा तो। इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा माइनस के फॉर्म में। एक फार्मूला आता है प्यारा सा जो आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो बाहर में माइनस का 2ab लगा देना, या फिर अंदर में अगर लगाओगे यहाँ पर माइनस तो बाहर में प्लस लगा देना। कि बच्चे ने कुछ दिन पहले ऐसे फार्मूला हमने लगाया था तो वो उसने कमेंट करा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका गलत है, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लिखें जो कि गलत है, ये अलग फार्मूला है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसने ब्रेन लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस में 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस में 2ab। तो भैया इसको ए स्क्वायर समझिए, इसको बी स्क्वायर समझिएगा। 0 से 1 लगा दिया हमने, और ऊपर में प्लस है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगाइएगा। मतलब यहाँ से जेड माइनस 1 बाई जेड का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, 2 इंटू जेड इंटू 1 बाई जेड है, साथ में dz। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, उसके बाद बात करेंगे अगला टर्म में, इसमें भी वैसा ही सीन बनेगा 0 से 1, और यहां पर से देखा जाए तो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, मतलब ऊपर, हाँ ऊपर माइनस से नीचे प्लस पुट किया जाता है। इस केस में आप लगाओगे प्लस वाला फार्मूला, जेड प्लस में 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर में 2ab, 2 इंटू 1 बाई जेड इंटू जेड, ऊपर में अपने पास में 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर है, साथ में डीजेड है। देखो इतना काम ताम झाम करने के बाद आपको क्या मिला सर, यहाँ से बस इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इसको कैंसिल कर लिया हमने, इसको भी। और एक चीज और आपको समझना होगा यहाँ पर से, समझना होगा यहाँ पर से कि आप इसमें पुट करोगे जेड माइनस 1 बाई जेड को कोई और वेरिएबल टी मान लो, और यहाँ पर प्लस को पुट, तो इस पार्ट के लिए हम लोग इस पार्ट के लिए पुट करने वाले हैं जेड माइनस 1 बाई जेड बराबर में टी। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 1 और प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। कैसे सर, डिफरेंशिएशन करने के बाद जेड का 1 अब 1 बाई जेड का माइनस 1 जेड स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बराबर डी टी। और लिमिट भी चेंज करोगे, एक्स का वैल्यू 1 है, सॉरी जेड का वैल्यू अपने पास में 1 है और 0 है, दो लिमिट, दो है, लोअर लिमिट 0 है और उसके बाद अपर लिमिट 1 है। जब आप यहाँ रखेंगे 0, ये 0 और 1 बट्टा 0,
तब क्या होगा मामला सर, 0 माइनस 1/0, तो मतलब 1/0 तो इन्फिनिटी, माइनस के साथ है तो माइनस, और उसके बाद z बराबर सॉरी t बराबर, अब इसमें बात करेंगे सर हम लोग, तो जब आप 1 रखेंगे तो ये 1 अब -1 यानी कि 0 बन चुका होगा। ये हमने इस पार्ट के लिए काम कर दिया। अब उस पार्ट के लिए भी सेम काम करिएगा, बट वहां कुछ और वेरिएबल पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे सर z प्लस में 1/z इज इक्वल टू, सपोज कर लो हमने y रख दिया नाम, तो इस केस में आ जाएंगे तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इसका आ जाएगा -1/z²। बस इसीलिए प्लस वाला पुट किया जाता है ताकि माइनस वाला आ जाए ऊपर में। और उसके बाद सर यहाँ पर से लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। z का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 1 है। 0 रखोगे तो अपने पास में y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। कैसे सर, 0 प्लस 1/0, 1/0 इन्फिनिटी है। और आपने यहाँ पर z का वैल्यू 1 कर दिया, सॉरी z का वैल्यू 1 कर दिया है, तो y का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 2, 1 + 1 2। अगर आप एक बुक्स वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम देखेंगे तो इसका नाम I1, इसका नाम I2 रख के सॉल्व किया जाता है। आप वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल I बराबर है, हमारे पास जो इंटीग्रल I बराबर है वो अब आ जाएगा असली रूप में। सर ये वाला दोनों मिला करके बन चुका है dt, ये हो चुका है t² प्लस में 2, dt/t² + 2, dt/t² प्लस में 2, या आप 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ लिमिट अपने पास -∞ से 0, -∞ से 0। उस वाले में ये हो जाएगा दोनों मिलाकर dy, ये हो जाएगा y² - 2, यानी कि यहां से अगर कहा जाए तो फिर प्लस लिमिट कहां से कहां तक है सर, इन्फिनिटी टू 2, इन्फिनिटी से हमारे पास में 2 है। और dy/, में अगर देखा जाए तो y² - 2 था, तो हमने √2 का स्क्वायर कह दिया। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। इसमें भी फार्मूला आता है सर, 1/a tan इनवर्स t/√2 होगा, x/a वाला। ये आता है सर log y - a, मतलब y - √2 बटा y + √2, दोनों फार्मूला पे चला गया। इसका मतलब इसका लिखोगे 1/a, तो 1/√2 इंटू में tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर t/√2 आ रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सर, -∞ से 0 है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर से, तो 1/a नहीं 1/2a, तो 2 इंटू √2 इंटू में log y माइनस में √2 बटा में y प्लस में √2, और फिर उसके बाद लिमिट इन्फिनिटी टू 2। है ना, थोड़ा दमदार सवाल, बहुत दमदार है सर। अगर हम इसमें 0 लगा देंगे तो हमारे पास 1/√2 आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा tan इनवर्स में 0, और इन्फिनिटी पे आ जाएगा tan इनवर्स -∞। और इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसके लिए मैं जुगाड़ ये बताता हूं, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे इसमें y से डिवाइड कर देना है, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 1 माइनस इसके अंदर में √2 अपॉन में y, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में √2 अपॉन में y। तब लगाओगे लिमिट, क्योंकि y नीचे में मतलब इन्फिनिटी नीचे में, तो टर्म 0 हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्म में जाए। तो यहाँ पर से 1/√2 लिखोगे, ये tan 0 का 0, और tan इनवर्स के सामने निगेटिव हो तो माइनस बाहर आता है, tan इनवर्स बन गया अपने पास। और इसका लिखोगे तो 1/2√2, इसके लॉग, देखो भैया 2 लगाओगे तो अपने पास आएगा 2/√2, तो कटेगा 1/√2, तो 1 माइनस में 1/√2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस में 1/√2, और उसके बाद माइनस लॉग
1-0/1 प्लस में भाई साहब इसमें भी आ जाएगा सर √2 -1/√2 प्लस 1, ये आ जाएगा अपने पास में। हाँ, ये आ गया सर 1/√2 इंटू में tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू आता अपने पास में π/2 प्लस में 1/2√2। अब इसमें देखना कि हो गया सर log √2 -1 बट्टा में √2 प्लस में 1। चाहो तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, √2 -1 √2 -1। ये हो चुका अपना 0 log 1। ऊपर में आ जाएगा सर अपने पास में इसका स्क्वायर, a² प्लस b² √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 1 3 हो गया, -2 √2 नीचे हो जाएगा अपने पास में 1, या ऐसे लिख लो, यह हो गया π/2 √2, अब फिर प्लस में 1/2 √2 इंटू में log, ये हो गया अपने पास में √2 -1 का स्क्वायर, अब बट्टा में √2 -1 तो 2 -1 हो, नीचे तो 1 है ना, तो 1 से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फाइनल अपने पास जो रिजल्ट आने जा रहा है वो है सर π/2 √2 इंटू में प्लस में 1/2 √2, ये तो खैर 1 है, तो log के सामने जो नंबर है उसका पावर अगर होगा तो इंटू में लाओगे तो 2 इंटू में log √2 में 1। यहाँ से देखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच रहा है सर, हमारे पास बच रहा है π/2 √2 फिर प्लस में 1/√2 इंटू में log √2 आंसर की प्राप्ति। सारी सवाल था ये, एक अकेला सवाल कम से कम 15 मिनट से ऊपर समय लेता है, तो नंबर भी तो अच्छे मिलते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, देखिए अभी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस करने के बाद, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन लंबा जाने वाला है, और आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, कम समय देना है और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो जिस क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा हम उसी क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे, ताकि हमें जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन जितने बनाने हैं उतने बन जाए। अब देखो, आ जाओ इस प्रॉब्लम में, इंटीग्रल i बराबर अपने पास में सर अल्फा से बीटा है और ऊपर dx है और नीचे हमारे पास में आ जाए √x माइनस में अल्फा है और उसके बाद बीटा माइनस में x माइनस अल्फा बीटा माइनस x होता है, तो इसमें भी आपको पढ़ाया गया होगा और हमारे से पढ़ रहे होंगे कोर्स में, हमने पढ़ाया है इस तरह के प्रॉब्लम जब दिखेगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, यानी कि पुट करना है इसमें, पुट करना है इसमें x बराबर में अल्फा कॉस स्क्वायर जेड प्लस में बीटा साइन स्क्वायर जेड। जब क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट आए, x माइनस कोई नंबर इंटू में नंबर माइनस x, दो फैक्टर हो, एक में x माइनस नंबर हो दूसरा नंबर माइनस x, तब तो यहां से जब dx निकालोगे dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा रखेंगे, कॉस का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन, और उसके बाद इसमें भी देखोगे तो प्लस में यह है सर अपने पास में बीटा इंटू इसका 2 साइन जेड साइन का फिर कॉस जेड, पूरा मामला होने के बाद साथ में dz लगा देना है। हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं सर 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, तो फार्मूला भी है 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2a, कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब कॉमन ले सकते हैं हम लोग साइन 2z विथ डी, और यहाँ पर अल्फा माइनस में है, ये वाला माइनस में वो प्लस में है, मतलब बीटा माइनस में अल्फा।
साथ में इसका वैल्यू भी निकाल लो, नहीं तो बाद में जाके इसमें पुट करके निकालोगे तो लेंदी हो जाएगा। मतलब सर x माइनस अल्फा का वैल्यू पूछा जाए, x माइनस अल्फा का वैल्यू तो कितना लिखिएगा, इसमें माइनस करेंगे अल्फा, इसका मतलब अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर जेड प्लस बीटा इंटू में साइन स्क्वायर जेड एक्स के जगह पर फिर माइनस में अल्फा। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करके माइनस अल्फा दिखा दिया। यहां से देखोगे तो बीटा साइन स्क्वायर जेड को रख लिए, इस दोनों में से अल्फा कॉमन ले रहे हैं, लेकिन माइनस का अल्फा कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ये 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर जेड जो कि साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो बीटा इंटू साइन स्क्वायर जेड और फिर माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर जेड। क्या बात है, यहां से लग रहा है हमें कि भाई साहब दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर हमने जेड कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया सर बीटा माइनस में अल्फा। ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग किसका वैल्यू, बीटा माइनस एक्स का। बीटा माइनस एक्स का निकालोगे तो बीटा तो रहने दो, माइनस एक्स का मतलब दोनों को निगेटिव कर देना है, तो माइनस में लिखोगे अल्फा कॉस स्क्वायर में जेड माइनस बीटा साइन स्क्वायर जेड। हम दोनों में से देखें तो इस दोनों में से कॉमन ले रहे हैं बीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड है, माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर जेड है, ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमारे पास आएगा सर बीटा माइनस में अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर है। सर यही काम बहुत लेंदी है, यही तो है क्वेश्चन में, यही काम करना है, इंटीग्रेशन तो बस छोटा सा निकल के आएगा, ठीक ना। अभी आपने यहां पर से सब काम तो कर लिया, लिमिट वाला काम बाकी है। हमारे पास x का वैल्यू अल्फा है, तो हम z का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो यहीं पर पुट कर देते हैं ना, यहाँ पर x के जगह अल्फा पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू आपको मिला हुआ है यहाँ पर, ये जो वैल्यू हमें मिला है ये है हमारे पास में x माइनस अल्फा का वैल्यू। अल्फा लगाएंगे तो ये 0, बिल्कुल सर, तो साइन ये डिवाइड में जाएगा तो भी 0, तो साइन स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए z बराबर में भी 0। और अगर बात करेंगे हम लोग x बराबर में अगर बीटा लगा दिया तो z बराबर कितना हो जाएगा, बीटा लगाओगे इसमें, तो यहाँ पर बीटा माइनस बीटा 0, ये डिवाइड में चला गया उसके तो 0, तो कॉस स्क्वायर बराबर 0, तो कॉस बराबर π/2, कॉस बराबर π/2। तमाम ताम झाम करने के बाद अब हम पहुंचेंगे सर इंटीग्रल आई के दुनिया में। इंटीग्रल आई के दुनिया में अल्फा बन चुका है 0 और बीटा बन चुका है π/2, ऊपर जो अपने पास में dx है, ऊपर जो dx है वो है बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन 2z इंटू dz। मतलब यहां से लिखोगे इंटीग्रल तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू में साइन 2z इंटू dz, और नीचे में देखेंगे तो हमारे पास रूट के अंदर में x माइनस अल्फा का वैल्यू जो कि बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर जेड, बीटा माइनस में अल्फा साइन स्क्वायर जेड है। ओके सर, और उसके बाद बीटा माइनस अल्फा क्योंकि इसका वैल्यू भी आया था वही बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर जेड, तो यहां पर से कह सकते हो सर कॉस स्क्वायर जेड। बहुत सुंदर, यहां से देखो कि ये 2 बार बीटा माइनस अल्फा है, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी स्क्वायर के साथ ये भी स्क्वायर के साथ बाहर निकाल दो। हमारे पास बच चुका है सर लिमिट 0 से π/2, ऊपर है सर बीटा माइनस अल्फा, इसको भी तोड़ ही लो फार्मूला पे, इसका फार्मूला होता है सर 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, जो हमने लगा के इसको 2 को 1 बनाया था, साथ में dz, और नीचे में अपने पास में है सर बीटा माइनस में अल्फा इंटू में साइन जेड और कॉस जेड। और भैया इतना मेहनत करने के बाद
आपको महसूस होगा कि आपने बहुत बड़ा जंग लिया। फिर बच गया अपने पास में 2dz, यानी कि 2 को भी बाहर कर दिया हमने। इंटीग्रल 0 से लेके π/2, बचा अपने पास में सिर्फ dz। और dz का इंटीग्रेशन लिख दोगे z, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। यानी कि यहाँ पर से 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस में 0, यानी कि सीधा का सीधा पाई बन रहा अपना आंसर। समझ रहे हो बात? तो डेफिनेट इंटीग्रल कतई मेहनत करने वाला होता है कंपेयर टू इनडेफिनेट। और डेफिनेट और इनडेफिनेट से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। इनडेफिनेट आपका मजबूत होगा तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, इसीलिए आप काम दोनों पे अच्छे से। 0 से 1 है, log 1 प्लस में x बट्टा में 1 प्लस एक्स। ये सब बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका भी नाम रखेंगे आई सर। लिमिट 0 से 1 है, और log के सामने में सर 1 प्लस में लिख दिया हमने x, और नीचे में लिख दिया हमने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर विथ dx। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आपको हमने सिखाया है कि 10 पुट करना, x के जगह पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, x बराबर आप रखोगे a10। बट यहाँ पर a के जगह 1 है तो सिर्फ 10 रखना है। यानी कि इस केस में आपको पुट करना है सर x इज इक्वल टू में 10z, आप 10 थीटा भी रख सकते हो। तो dx बराबर हो जाएगा अपने पास में 10 का सेक स्क्वायर z विथ dz। और लिमिट भी चेंज करना है। x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। जब 0 रखोगे यहाँ पर से 0 रखोगे तो 10 बराबर 0, z बराबर 0। और उसके बाद सर अगर 1 रखेंगे तो 10 बराबर 1, यानी कि z बराबर π/4। तो इसका मतलब यहाँ से अब ये सिंपल जैसा हो जाएगा। देखो इंटीग्रल i बराबर हो जाएगा अपने पास में अब 0 से π/4, और log के सामने में 1 प्लस में 10z, और नीचे में आ जाएगा सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर z। dx के जगह पर सेक स्क्वायर z विथ dz, सेक स्क्वायर z विथ dz। आप यहां से देखो कि दोनों कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया सर। सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब सर 0 से π/4, और उसके बाद log 1 प्लस में 10z विथ dz। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। इसका नाम फर्स्ट रख लो, उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 0 से a वाला, जो कहता है जहां z है वहां अपर लिमिट में z लगाओ। तो यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं सर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल i का नाम i ही रहेगा, और 0 से π/4 जो है वो रहने दो। log के सामने में 1 प्लस में जो 10z है उस z के जगह पे लगा सकते हैं हम लोग π/4 माइनस z, π/4। अब इसको तोड़ना है 10 π/4 माइनस थीटा के फार्मूला पे। 10 π/4 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो सिखाता हमें 1 माइनस में 10 थीटा बट्टा में कितना सर 1 प्लस में 10 थीटा। इसका एलसीएम कर लेंगे सर तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10, और इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 जो आएगा इस 1 के साथ 2 बन जाएगा। चाहे लिख ही लो ना, इतना सर आप कैलकुलेशन कम करिएगा। मैं तो कभी कभी सोच बैठता हूँ कि मैथ ऑनर्स का बच्चा तेज होगा ही, इस चक्कर में मैंने कई बार अपने ऑनलाइन क्लास में अच्छा खासा डांट दिया स्टूडेंट को। लेकिन पता चलता है कि मैथ ऑनर्स वाले बच्चे भी कुछ कुछ अपने दिमाग का पूरा पूरा योगदान मैथ में नहीं कहीं और करते हैं, जिसकी वजह से मैथ उतना बढ़िया से उसके दिल के करीब नहीं पहुंच करके कुछ और उसके दिल के करीब पहुंच, और उस दिल के करीब पहुंचने वाली चीज़ें से कुछ होने जोने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ उसको दे सकता।
खैर चलिए 1 प्लस में 10z और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में 10z और फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस में 10z। तो बस मैथ ऑनर्स का मतलब ही होता है कि दुनिया आपको तेज समझ रही है तो इसको प्रूफ भी करने का कोशिश है, मतलब दिखाना भी है काबिलियत अपनी। लॉग 2 में लिखा है 1 प्लस में 10z, लॉग m/n पर खेल सकते हैं इसको। यस सर, यानी कि यहां से लिखेंगे सर 0 से π/4 है और लॉग लगा दिया हमने सर यहाँ पर log m तो 2 अब माइनस में log n तो log 1 प्लस में 10z है। बहुत बढ़िया, विथ dz है। अब जल्दी से यहाँ पर इस दोनों से टर्म को अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा। तो हमारे पास में जो i है वो तो यही है, इंटीग्रल log 2 को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रल 0 से π/4 और साथ में dz है, माइनस 0 से π/4 और उसके बाद log 1 प्लस में 10z है। और अगर आप गौर फरमाओगे तो ये देखोगे कि 0 से π/4 log 1 प्लस 10z को हम i लिख सकते हैं। कहाँ से सर? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट आप कह सकते हैं सर यहाँ पर देखो ये i तो i ही रखना है, log 2 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे कितना z, लिमिट 0 से π/4, ये भी बन गया अपने पास में i। फर्स्ट के इक्वेशन के i प्लस i 2i होता है, तो इस साइड आके हमारे पास में हो गया सर 2i। यहां से लिख सकते हो log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/4 माइनस में 0, तो चला गया डिवाइड में, तो i इज इक्वल टू π/8 आ चुका है, इनटू में कितना log 2। आपके सामने जो रिजल्ट तैयार है वो तो आइए सर, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने एक और हाजिर है। 0 से π/2 dx बट्टा में a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो कि नीचे साइन कॉस का क्वाड्रेटिक है। तो इसका नेचर ये होता है कि ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो, नीचे tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ऊपर अपने आप sec स्क्वायर आ जाएगा, tan को पुट कर लो, सिंपल लॉजिक होता है। तो इस वाले प्रॉब्लम में i इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 0 से π/2 और उसके बाद dx बट्टा में i जनरली क्यों मान लेते हैं सर? i आप लोग क्यों मानते हैं? होता ये एक्चुअली में ये है आई क्यों मानते हैं सर? होता कि एक्चुअली में क्या है कि जब आप ये पुट करते हो ना तो फिर एक नया स्टेप जनरेट होता है। अब आई नाम रख लेने से क्या हो जाता है कि यहां से पता चलता आई लिखने के बाद कि फिर से वापस हम उस क्वेश्चन पे चले गए हैं, इसलिए आई रखते हैं नाम। ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो आपको करना क्या है? करना बस इतना सा काम है कि डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, आपको डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे cos स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर। हम यहां पर से देखेंगे तो इंटीग्रल i बराबर में 0 से π/2, 0 से π/2 ऊपर हो जाएगा dx बट्टा में cos स्क्वायर x, और नीचे में हमने कहा कि सर ए स्क्वायर अब फिर प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। सर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ना, ये हो चुका है अपने पास कट, ए स्क्वायर बचा, ये टेन स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा और इसको देखें तो 0 से π/2 है और हमारे पास आ चुका है सर सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखो इसमें से आप चाहो तो बी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो,
क्या रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 10 स्क्वायर है। अब यहां पर से देख सकते हो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर दिख रहा है। 10 का डेरिवेटिव अगर आपको दिख रहा है तो आपको पुट करना चाहिए 10 को ही जेड। तो पुट कर दीजिएगा इसमें 10 बराबर में 10 बराबर में जेड, 10x बराबर में जेड। 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास में सर सेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स बराबर में डी जेड। ठीक है, और लिमिट भी चेंज करोगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे सर? तो हम यहाँ पर से देखेंगे कि भैया x बराबर अपने पास में दिया हुआ है, x बराबर में सर 0 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा सर? z बराबर कितना हो जाएगा सर? x के जगह जब 0 लगाओगे तो z बराबर 10 0, तो ये 0 हो जाएगा। और x बराबर अपने पास में लिखा हुआ सर पाई बट्टा 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? पाई बाई 2 रखोगे तो इन्फिनिटी। अब यहां जो है प्रॉब्लम अपना इंटीग्रल आई बराबर लिखेंगे अब 0 से इन्फिनिटी। ऊपर हो चुका है डी जेड, एक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड। ये हो चुका अपने पास में सर ए स्क्वायर अब प्लस में सर बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब इसको बी जेड का स्क्वायर लिख लो सर, 0 से इन्फिनिटी कर लो और डी जेड बटा में लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस में बी जेड का स्क्वायर। यहां पर से आ जाएगा सर 1/a tan इनवर्स x बट्टा ए, tan इनवर्स बी जेड बट्टा में a, कॉफिशिएंट डिवाइड में आएगा b। लिमिट कहां से कहां तक सर? 0 से इन्फिनिटी। ये बात आपको याद रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ z डिवाइड में आना। a इधर चला गया, a के पास b चला गया तो 1/ab बन चुका है और tan इनवर्स हमारे पास में आ जाएगा सर इन्फिनिटी। अब माइनस में tan इनवर्स में 0, अपर लिमिट पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बन जाएगा पाई बट्टा 2। ये हो गया सर पाई बट्टा 2, अब फिर माइनस में कितना 0, यानी कि लिख सकते हो पाई बट्टा 2ab। ये अपना आंसर की प्राप्ति होगी। ठीक है बंधु, चलिए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अपने पास में 0 से a है, x का पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। तो भैया जैसे डिफरेंट इंटीग्रल दिखाई दे तो अपन इसका प्यारा सा नाम रख लेंगे सर आई। लिमिट कहां से कहां तक है सर? 0 से a, x का पावर 4, नीचे में देखा जाए तो रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है। आपने सुना ही होगा कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे प्रॉब्लम में तो उस केस में हम लोग x बराबर ए साइन जेड या ए कॉस जेड पुट कर सकते हैं, जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है। तो जब हमारे पास में ये बातें हैं तो इसमें पुट कर देंगे भाई साहब x इज इक्वल टू में ए साइन जेड, वैसे आप थीटा भी रख सकते हो एज यू लाइक। तो x बराबर ए साइन जेड, तो यहाँ से डी एक्स बराबर लिखोगे तो हमको मिलेगा कितना a इंटू में कॉस जेड विथ डी जेड। जैसे आपने जेड में चेंज करा तो लिमिट भी चेंज करना होगा। लोअर लिमिट अपने पास में 0 है तो जेड का वैल्यू कितना मिल जाएगा लोअर लिमिट पे? जैसे आपने 0 करा तो ए गया डिवाइड में, तो साइन जेड बराबर में हो गया 0, तो जेड का वैल्यू 0 मिला। और साथ साथ में एक्स का वैल्यू अगर हमने लगा दिया यहाँ पर से एक्स का वैल्यू ए, तो हम देखने रहे हैं यहाँ पर से कि ए बनेगा तो ए कैंसिल, साइन जेड इक्वल टू 1, तो जेड का वैल्यू पाई बाई 2, जेड का वैल्यू पाई बाई 2। बस इतनी तक कहानी कि इसके बाद बड़ा सिंपल है। अब क्या करो, इसको ठीक कर लो, मतलब इसको अब हम पुट कर देते हैं इसमें। इंटीग्रल आई बराबर में 0 से पाई बटा 2 चलोगे, साइन ए साइन जेड का पावर 4 हुआ ऊपर में, और नीचे में अपने पास आ गया सर रूट अंडर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड।
अब फिर इंटू dx के जगह पर लिखोगे a cos z विथ z। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। ये a का पावर 4 बनेगा 0 से π/2, a का पावर 4 और साइन का पावर 4। और नीचे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a बन जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर रख रहे हैं तो कॉस, इनटू में a cos z विथ dz। तो कितना आसान बन गया भाई साहब, ये दोनों कैंसिल ही हो गया। अब हमारे पास जो बच गया है वो एक्चुअली में a का पावर 4 को बाहर कर लो, a का पावर 4 बाहर आ गया 0 से π/2, और यहां पर साइन का पावर 4 आ गया। आप यहां पर से दो तरह का काम कर सकते हो, रिडक्शन फार्मूला भी लगा सकते हैं तो सबसे आसान होता है, या फिर इसको तोड़ भी सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके, या फिर साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x 2z/2 फार्मूला। लेकिन रिडक्शन फार्मूला बेस्ट फार्मूला होता है। जब यहां पर पावर इवन लिखा हो या और लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको 4 से स्टार्ट करना, ठीक। लेकिन अगर इवन हो तो π/2 पे एंड करना है। कैसे, सुनिए। 4 लिखा हुआ है सर, 4 लिख दीजिए नीचे में, ऊपर 1 कम कर दीजिए, फिर इससे 1 कम इसके इंटू में लिख दीजिए 2, ऊपर कितना 1। अब इससे 1 कम मत करना, 0 हो जाएगा, इतना पे रुक जाओ, लेकिन लास्ट में π/2 लगा देना। अगर यही ऑड नंबर होता 5 तो 5 4 3 2, ठीक है, अब फिर 1 ऐसे। तो हमारे पास ऊपर हो गया सर 3/16 a स्क्वायर या 3a² अपना आंसर की प्राप्ति हुई। सर ये लगाने से हमें नंबर्स मिलेंगे, 100% नंबर मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है बंधु, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे और इसके हिसाब से लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल हो गया समाप्त। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, इसमें एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते जाएं, और जो भी आपके मित्र जो सेमेस्टर 2 या पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर दें, काफ़ी मदद मिलेगा। बाय बाय।